आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में क्लास 12 में हम बात कर रहे थे, पिछला जो वीडियो था उसमें बात हुई वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स और क्षेत्रफल सदिश कि क्षेत्रफल जो होता है वो एक एरिया वेक्टर होता है। परिमाण तो उसका क्षेत्रफल के फॉर्मूले से निकलता है, लेकिन उसमें एक वेक्टर होता है, दिशा होती है क्षेत्रफल में। दिशा हमने तय थी एक 2 डायमेंशन के लिए, 3 डायमेंशन के लिए। अगर 2 डायमेंशनल कोई फिगर था तो उसका हमने जो एरिया वेक्टर बताया था, तो वो एरिया वेक्टर जैसे मान लीजिए ये कोई आपका सर्किल है, तो इसका 2 प्रकार का एरिया वेक्टर हो सकता है। या तो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा या लंबवत अंदर की ओर होगा। और जो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं जिनको आप बंद पृष्ठ कह सकते हो, उनका जो एरिया वेक्टर ने कहा था वो पृष्ठ के लंबवत केवल बाहर की ओर लिया जाता है। अगर ऐसा कोई शेप में पृष्ठ आपका है, इस आकृति में है, तो इसका अगर हम एरिया वेक्टर निकालें किसी भी एक सरफेस का, मान लो इसका निकालना है इस सरफेस का, तो ये इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो इस पृष्ठ के लंबवत ऐसे बाहर, यहाँ पे अंदर बाहर नहीं लिया जाता है। इस अगर पॉइंट का निकालना केवल है तो बहुत छोटा वेक्टर बन जाएगा, तो इसको आप डीए कह सकते हो, वेक्टर डीए पढ़ेंगे। किसी भी सरफेस का आपको निकालना हो, मान लो आपको इस सरफेस निकालना है, नीचे वाले सरफेस का, इस सरफेस का, तो इसका एरिया वेक्टर बनेगा वो ये बन जाएगा ऐसे। ये अगर पॉइंट का निकालते हैं तो डीए लिख देंगे। ये बात बहुत जरूर समझनी है, क्योंकि गॉस की प्रमेय आप पढ़ने वाले हैं। गॉस की प्रमेय में इन सब का यूज होना है। वैद्युत फ्लक्स क्या था कि अगर कोई बंद पृष्ठ होता था और उस बंद पृष्ठ के लंबवत जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती थी, इन रेखाओं की संख्या को हम कह रहे थे वैद्युत फ्लक्स। और उस वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला था फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्योंकि हमने ये भी वहां देखा था कि जो फ्लक्स हमारा था वो ई पर और ए पर डिपेंड कर रहा था, यानी वैद्युत क्षेत्र के बढ़ने घटने से फ्लक्स बढ़ घट रहा था और पृष्ठ के क्षेत्रफल के बढ़ने घटने से आपका वैद्युत फ्लक्स बढ़ घट रहा था। यहां से हमने कहा था इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम था, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर था, तो एक मात्रक बना था न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। दूसरा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक हमने पढ़ा था वोल्ट बटे मीटर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया था, बचा था वोल्ट इंटू मीटर। ये बातें पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख के आइए। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम गॉस की प्रमेय, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में इसे ऑब्जेक्टिव वगैरह से या इसके थ्योरी से या इससे डेरिवेशन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान समझना है और लास्ट देखना इसको है। आइए समझिए, हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस की प्रमेय। इसको गाउस भी कहा जाता है, किसी एनसीईआरटी बुक में गाउस दिया गया है। गाउस की प्रमेय भी इसको आप पढ़ सकते हैं ऐसे, या गाउस का नियम भी लिखा मिल सकता है आपको। गॉस की प्रमेय या गाउस का नियम, गॉसेस थ्योरम पढ़ सकते हैं उसको आप, इंग्लिश में इसको आप गॉसेस थ्योरम। क्या होती गॉसेस थ्योरम, आइए समझिए। गॉस ने वैद्युत फ्लक्स निकालने का एक बहुत सीधा तरीका बता दिया। यहां जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स फाई बराबर होता है ई डॉट डी ए। फ्लक्स का यहां फॉर्मूला क्या है, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट ए। और जब इसका हम वेक्टर डालते हैं तो हमें फ्लक्स मिलता है ई ए कॉस थीटा, यानी हर एंगल के लिए फ्लक्स बदल जाता है, क्योंकि कोण पर भी डिपेंड करता है और एरिया पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। 3 मानों पर डिपेंड कर रहा है ये फ्लक्स आपका, और इन तीनों मानों में से किसी एक का मान चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है। ये एक बार आप देख लीजिए कि एंगल के साथ कैसे फ्लक्स चेंज होता है। कभी फ्लक्स धनात्मक हो जाता है, कभी फ्लक्स ऋणात्मक हो जाता है, कभी फ्लक्स शून्य भी हो जाता है। किस एंगल पर कैसा होगा, एक मिनट जरा देख लीजिए, फिर चलते हैं गॉस की प्रमेय पर। अगर हम ये कह दें
कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कह रही थी कि बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या होती है उनको हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। जैसे यहाँ 4 रेखाएं पास हो रही हैं तो इसका फ्लक्स हो गया 4। लेकिन अगर रेखा लंबवत ना जा रही हो, पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर था, अगर ये बंद पृष्ठ है तो इसका एरिया वेक्टर क्या बनेगा? हमने बताया था 3D में एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत बनता है बाहर की ओर, ये इसका एरिया वेक्टर होगा। अब अगर इसमें वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत ना जा रहा हो, वैद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से निकल रही, रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, अगर रेखाएं इस प्रकार से जा रही होंगी, ये मान लो इसके बीच का एंगल थीटा हो गया। अब फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र के 2 कंपोनेंट कर देते हैं। आपने वेक्टर वियोजन पढ़ रखा होगा क्लास 11th में कि किसी वेक्टर को 2 भागों में आप डिवाइड कर सकते हो, एक क्षैतिज भाग, एक ऊर्ध्व भाग। अगर इस ई के हम 2 कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट आपको ये मिलेगा और दूसरा कंपोनेंट ये मिलेगा। जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये कोण के पास वाला, ये ई है, इसके 2 भाग हो जाएंगे। इस ई का जो कोण के साथ घटक बनेगा वो आप पढ़ चुके हैं, कोण के पास कॉस होता है, ई कॉस थीटा। और ये कोण से जो दूर वाला घटक बनेगा वो आपका बन जाएगा ई साइन थीटा। ये 2 कंपोनेंट हो गए ई के, यानी ई काम खत्म हो गया, एक ई साइन थीटा हो गया, ई कॉस थीटा हो गया। अब फ्लक्स क्या कहता है? जो रेखा वैद्युत क्षेत्र की, जो वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो। अब लंबवत कौन सा वैद्युत क्षेत्र है? ई कॉस थीटा, क्योंकि तो समांतर हो गया पृष्ठ के, ये वाला लंबवत पृष्ठ के बन रहा है ई कॉस थीटा, तो हम कौन सा वैल्यू चलेंगे? ई कॉस थीटा। तो इस कंडीशन पे जो वैद्युत फ्लक्स बनेगा वो ई कॉस थीटा इंटू ए, क्योंकि एरिया चाहिए आपको, फाई बराबर ई डॉट ए होता है, तो इसी को आप लिख देते हैं ऐसे, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये बन गया था फ्लक्स का बेसिक फार्मूला। अब इसमें कंडीशन लागू होती है कि अगर मान लो ये जो वैद्युत क्षेत्र था इस एंगल पर ना हो, इसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के समांतर हो जाए, क्षेत्रफल के डायरेक्शन में हो जाए, जैसे कुछ इस प्रकार से, मान लो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत, ध्यान सुना यहां बात, पृष्ठ के हमने कह दिया लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत, इसका मतलब क्या है? हम फिगर बना दिखाते हैं आपको। इसे देखो, ये मान लो पृष्ठ आपका हो गया, ये पृष्ठ है बंद पृष्ठ, और जो क्षेत्रफल इसका होगा वो क्षेत्रफल कहाँ होगा? क्षेत्रफल तो ऐसे रहेगा, एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अब जो वैद्युत क्षेत्र आपका है वो हम लिख रहे हैं क्या? कि वो पृष्ठ के कैसे है? लंबवत है। पृष्ठ के लंबवत समझ रहे हो? इस प्रकार से ये है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र कैसे है? पृष्ठ के, ये पृष्ठ का ऐसे वैसे जा रहा, पृष्ठ के लंबवत। लेकिन क्षेत्रफल के साथ देखिए तो क्षेत्रफल के साथ कैसे है? समांतर है। अब 2 कंडीशन यहाँ पे हैं कि पृष्ठ के तो लंबवत है, अर्थात ये क्षेत्रफल कैसे है? अर्थात क्षेत्रफल के समांतर है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं और हमें कोण कहाँ लेना होता है? कोण लेना होता है हमेशा ई और ए के बीच का। कोण कहाँ से लेंगे? वेक्टर ए और ई वेक्टर के बीच का लेना होता है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ई और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, समांतर हो गए, और 2 समांतर रेखाओं के बीच हमेशा कोण क्या बनता है? 0 बनता है। तो यहाँ एंगल क्या बन गया? 0 बन गया। अब यहाँ जो फ्लक्स आपको मिलेगा वो फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा फार्मूला था, और थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। और कास 0 की वैल्यू आप जानते हैं कि कास 0 की वैल्यू होती है 1। तो फाई ई यहां पर गिना गया ई ए, ये फ्लक्स मिला आपको फाई बराबर ई ए, यानी यहां फ्लक्स कैसा है? पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। यानी फ्लक्स धनात्मक तब तक रहेगा जब तक ये ई और ए समांतर बने रहेंगे, और अधिकतम मिलेगा आपको फ्लक्स। अब क्या फ्लक्स 0 भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, अगर यही वैद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के लंबवत ना हो करके इस पृष्ठ के समांतर हो जाए, कुछ इस प्रकार देखिए,
ये आपका हो गया पृष्ठ, और इसका ये आपका है एरिया वेक्टर ए, और इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखा है वो ऐसे जा रही हो इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र जा रहा है तो ये जो एंगल बनेगा ई और ए के बीच वो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। यानी तब आप लिख सकते हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र कैसे हो, पृष्ठ के समांतर, पृष्ठ के समांतर, और दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी, अर्थात क्षेत्रफल कैसे है, क्षेत्रफल के लंबवत। पृष्ठ के समांतर है लेकिन क्षेत्रफल के कैसे है, लंबवत है, अर्थात पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत हो। हमें एंगल लेना होता है ई और ए के बीच का, तो यहां जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। अब जब फ्लक्स का फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला वही है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 90, और आप जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू नहीं होती है, 0 होती है। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 90 का मान 0 हो गया, तो टोटल फ्लक्स हमारा क्या आ गया, 0 हो गया, 0। यानी वैद्युत फ्लक्स 0 भी हो सकता है। कब, जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत गुजर रही हो, सॉरी समांतर गुजर रही हो। यानी इसीलिए जो परिभाषा थी फ्लक्स की, उस परिभाषा में बार बार कहा जा रहा था कि वैद्युत क्षेत्र जो हो कैसे हो, पृष्ठ के लंबवत हो। किसी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत वलयिकाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर आप लंबवत नहीं निकालेंगे, समांतर कर देंगे, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तीसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा करें कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र को क्षेत्र की दिशा के विपरीत कर दें, मतलब ये हो जाए कि ऐसा बंद पृष्ठ है हमारे पास, ये एक बंद पृष्ठ है और इसका एरिया जो वेक्टर है वो उसी दिशा में है, ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। अब मान लीजिए जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है वो ऐसे आ रही हो, वैद्युत क्षेत्र रेखा आपकी इस प्रकार से आ रही हो, ऐसे, इस क्षेत्रफल के विपरीत दिशा में आ रही हो। इसको हम लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट में कि जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के विपरीत दिशा में हो, क्षेत्रफल के विपरीत दिशा में हो, तब आप देखेंगे कि ए उधर जा रहा है और इसके अपोजिट आ रहा है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन जाएगा वो बन जाएगा 180 डिग्री बन जाएगा। और ऐसी कंडीशन में जब आप फ्लक्स निकालने आएंगे तो फ्लक्स लिखेंगे फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, मतलब 180, और कॉस 180 वैल्यू आप जानते हैं -1 होती है, क्या होती है, -1। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 180 मान माइनस रख देंगे, तो फ्लक्स आपका आ जाएगा -EA। यहाँ फ्लक्स कैसा मिला आपको, निगेटिव आ गया। यानी फ्लक्स निगेटिव भी हो सकता है, फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, और फ्लक्स 0 भी हो सकता है। ये डिपेंड कर रहा है ई और ए के बीच के एंगल पर। तो ऐसे फ्लक्स निकालने के लिए हमें ई चाहिए होगा, ए चाहिए होगा, थीटा चाहिए होगा, तब फ्लक्स निकाल के ला पाते हैं। गॉस प्रमेय कहती है कि हम तुम्हें बहुत आसान तरीका सिखा सकते हैं वैद्युत फ्लक्स निकालने का। बिना ई ए और थीटा ज्ञात किए आप फ्लक्स निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशनें हैं। सबसे पहले गॉस प्रमेय कंडीशन है कि आवेश रखना है आपको, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र कौन करेगा, वैद्युत फ्लक्स बने कहां से, वैद्युत फ्लक्स बनता है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से, ये परिभाषा में भी था। और वैद्युत क्षेत्र बनाने का कारण किसका है, आवेश का। आवेश के ही चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये आप बात जानते हैं। अगर धन का आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं,
माइनस का विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर आती हैं, और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब किसी बंद पृष्ठ में गुजरती हैं तो बनाती हैं विद्युत फ्लक्स। तो गॉस ने कहा एक ऐसा पृष्ठ हो जो बंद हो और उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश दिया जाए। तो देखिए कैसे जाना जाए। गॉस कहते हैं गाउस का नियम या गॉस की प्रमेय। गॉस कहते हैं अगर कोई बंद पृष्ठ है, कोई 3 डायमेंशनल है, कुछ ऐसे समझ लीजिएगा, बना भी खाते हैं आपको इस टाइप से। ये मान लीजिए ये एक बंद सरफेस है, 3D है, बंद पृष्ठ बोल सकते हो इसको या 3D बोल सकते हो, 3 डायमेंशनल है। गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठों के लिए ही लागू है। और अगर इस बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश रख दिया जाए, चार्ज, अब इस आवेश का काम क्या है, तो विद्युत क्षेत्र करेगा। अगर प्लस का तो बाहर रेखा निकलेंगी, और वो रेखाएं जो इस पृष्ठ के लंबवत गुजरेंगी बाहर की ओर, जैसे हमारा ऐसे रेखा जाएगी, ऐसे रेखा जाएगी, ये रेखाएं जाएंगी, ये सब पृष्ठ के लंबवत जा रही हैं और सब क्या बना रही हैं, फ्लक्स बना रहे हैं। और उस वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, तो गॉस ने कहा कुछ नहीं करना है, ये आवेश उठा लो आप और इस आवेश में निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड कर दो, ये जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगी वैद्युत फ्लक्स। कैसे कहा उन्होंने, और एक दो एग्जांपल देखो। पहले पृष्ठ कैसा भी हो, मान लो पृष्ठ आपने ले लिया, ऐसा कोई बंद पृष्ठ लिया आपने, और इस पृष्ठ के अंदर मान लो यहां पर दिया आपने कोई आवेश दिया इस जगह पर, ये अब ये आवेश क्या करेगा, अपने चारों विद्युत क्षेत्र निकलेगा, ऐसे इस रेखाएं निकलेंगे, ऐसे पास करेंगे, यानी इनसे बन जाएगा फ्लक्स। अब वो फ्लक्स कितना होगा, तो गॉस ने कहा वो फ्लक्स भी Q/ε0 होगा। इसको किताब में ऐसे देते हैं कि फाई बराबर आवेश का 1/ε0 गुना होगा फ्लक्स। नियम बना दिया गॉस ने, प्रमेय बना दी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ हो, किसी भी आकृति में हो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश, जिस पृष्ठ ने उस नेट आवेश को टोटल चार्ज को घेर रखा है, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फ्लक्स ना होगा उस आवेश का 1/ε0 गुना। यानी अगर केवल आपको आवेश की वैल्यू पता है और उसमें आप 1/ε0 का और गुणा कर दें तो वैल्यू क्या बन जाएगी, वैद्युत फ्लक्स बन जाएगी। केवल आपको देखना है कि पृष्ठ के अंदर आवेश हो और कितना आवेश है ये पता करना है, उस आवेश की वैल्यू यहां रखेंगे और 1/ε0 से गुणा कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। शर्त यह है कि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। अगर पृष्ठ के बाहर आवेश कर दिया तो गॉस में लागू नहीं होगी, क्योंकि उसका कारण कुछ और हो जाएगा, यानी फ्लक्स होता हो उत्पन्न नहीं ना हो, जीरो हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो देखेंगे कंडीशन अभी आगे हम। तो यहाँ बार बार बंद पृष्ठ के अंदर क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ में आएगी आगे चल के। तो उन्होंने कहा कि अगर बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है तो उसको जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। शर्त यह है कि पृष्ठ बंद हो और आवेश बंद पृष्ठ के अंदर हो। अगर ये माइनस का होगा तो रेखाएं अंदर हो जाएंगी, और ये प्लस का होगा तो बाहर हो जाएंगे। माइनस का हुआ तो माइनस चार्ज रख देंगे यहाँ पे, प्लस का हुआ तो प्लस चार्ज रख देंगे। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है तो प्लस वाला प्लस आगे रहेगा, माइनस वाला माइनस, यानी प्लस धनात्मक हो जाएगा यहाँ पर अगर प्लस का है, और माइनस का है तो प्लस ऋणात्मक बना देगा। अब इस फ्लक्स में समझना आपको ये है कि जो फ्लक्स है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, केवल आवेश पर, और वो भी कितना आवेश, नेट आवेश, उस पृष्ठ में जितना भी आवेश हो। मान लो आपने किसी बंद पृष्ठ के अंदर 4 आवेश रख दिए या 2 आवेश रख दिए, तो उन सभी आवेशों का नेट मान निकाल, माइनस क्यू रख दिया, यहाँ मान लो +3 क्यू रख दिया, ऐसे 2 आवेश दिए, तो इसका जब फ्लक्स आप निकाल ले आएंगे तो आप क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर क्यू नेट
या टोटल अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आपको ये माइनस क्यू और प्लस 3q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट करना है, ये जो बचेगा 2q पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जैसी कंडीशन होगी नेट आवेश आपको लेना होगा पृष्ठ के अंदर जितना अंदर आवेश होगा। जैसे इसी प्रश्न बना दिया जाता है कि अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव दिया जाए, ध्यान सुनना प्रश्न को, कोई बंद पृष्ठ हो और उस बंद पृष्ठ के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हो तो उससे कितना फ्लक्स गुजरेगा। वैद्युत द्विध्रुव कैसा होता है जिसमें दो आवेश होते हैं, दोनों का परिमाण समान होता है और बीच की जो दूरी होती है वो 2l होती है। ये आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव। कह दिया जाए अब बताओ इस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो जब आप फ्लक्स निकालने आओगे तो क्यू नेट लोगे, टोटल आवेश अपान एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज क्या है, दोनों जोड़ना पड़ेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो आवेश हो जाएगा जीरो। और जब जीरो हो जाएगा तो 0/एप्सिलॉन नॉट करोगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। सीधी सी बात है। एक प्लस वाला जना विद्युत क्षेत्र बाहर बनाएगा, माइनस वाला उतना अंदर बनाएगा, दोनों जोड़ोगे प्लस का माइनस जुड़ के जीरो हो जाएगा। तो अगर वैद्युत रख दिया आपने पृष्ठ के अंदर तो उस वैद्युत द्विध्रुव की वजह से, उस वैद्युत द्विध्रुव की वजह से जो फ्लक्स निकलेगा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कितने भी वैद्युत रख दो आप यहाँ पे, 2 रख दो वैद्युत, 10 रख दो, n रख दो। प्रश्न पूछ सकता है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत रखे हैं तो उससे जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा, उससे फ्लक्स कितना गुजरेगा, जीरो गुजरेगा। क्योंकि वैद्युत ध्रुव का जो नेट आवेश होता है वो शून्य हो जाता है और आवेश शून्य हो जाने की वजह से वैद्युत फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। एक तो कंडीशन ये लागू हो गई। अब जो बंद पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश क्यों होना चाहिए। अगर मान लो आप बाहर आवेश रख दोगे तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा, आइए देखिए। मान लीजिए हमने एक पृष्ठ लिया, यहां पर एक पृष्ठ ले लिया हमने, ये एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के हमने बाहर आवेश रख दिया इस पॉइंट। अब इस आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा इधर भी जा रहा होगा, वो तो फ्लक्स बनाएगा नहीं, जो पृष्ठ से होकर जाए। मान लो ऐसे जा रही, ये एक रेखा गई और ये रेखा इस पृष्ठ से 2 पॉइंट से जा रही है, यहाँ पॉइंट से, यहाँ पॉइंट से। अब जब इसका हम फ्लक्स निकालने आएंगे तो फ्लक्स का जो बेसिक फार्मूला था वो आप पीछे पढ़ के आए हो, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये होता है वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला। इसमें आपको ई चाहिए, ए चाहिए और थीटा चाहिए। तो अगर हम इस पॉइंट को पी पॉइंट मान लें और इस पॉइंट को क्यू पॉइंट मान लें तो पहले निकालेंगे पी पर फ्लक्स, फिर निकालेंगे क्यू पर फ्लक्स, दोनों का फ्लक्स जोड़ देंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा पृष्ठ के बाहर जाएगा, 3D है। यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो भी पृष्ठ के बाहर जाएगा। अब इस जगह जब फ्लक्स निकालने आप आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई है, तो ये रेखा एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये जो रेखा विद्युत क्षेत्र ई बना रही है, अगर विद्युत क्षेत्र ई इस दोनों पॉइंट पर है तो पी पॉइंट पर जब पी पर फ्लक्स निकालेंगे आप तो फाई बराबर क्या लेंगे, ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ए और ई अंदर जा रहा है, इधर की ओर प्लस क्यू चार्ज है। ना समझा दोबारा देख लो, सुना देते हैं। ये मान लीजिएगा यहां पर रख दिया आपने प्लस क्यू चार्ज। अभी हमने प्लस क्यू चार्ज ले लिया है और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और जो एरिया बन रहा है इसका पृष्ठ के इधर की ओर बन रहा है। अब आप देख सकते हैं ई अंदर की ओर ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कोण यहाँ बन जाएगा 180। तो फाई इसको पी भी कह सकते हो, पी बिंदु पर है तो फाई पी बराबर काश में -1 होता है 180 का, तो ये हो जाएगा माइनस का ई ए। जब क्यू पॉइंट निकालने आओगे क्यू पर तब फाई क्यू कह देते हैं इसको। अब यहाँ भी देखिए ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ ई तो विद्युत क्षेत्र, ए पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो ई ए अब यहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 0 और कॉस 0 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो फाई क्यू बराबर ई ए कॉस 0 का मान +1, तो बराबर क्या हो जाएगा, ई ए बन जाएगा। अब यहाँ से जो प्लस बन रहा है प्लस का ई ए है, यहाँ जो प्लस बन रहा है माइनस ई ए है। टोटल आप फ्लक्स निकालोगे फाई ई बराबर फाई पी प्लस फाई क्यू। जो वैल्यू रखोगे आकर के तो क्या रखोगे, फाई पी का मान रखोगे माइनस ई ए प्लस
फाई क्यू का मान क्या रखोगे, प्लस का ई ए। अब दोनों जुड़ गए तो ये प्लस का माइनस कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस क्या हो गया, जीरो हो गया। इसलिए बंद पृष्ठ के बाहर आवेश नहीं रख रहे थे, आवेश कहाँ रखना है, बंद पृष्ठ के अंदर रखना है। और जब अंदर रखा होगा तो फ्लक्स क्या बन जाएगा, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके और भी कई तरीके बनते हैं। पृष्ठ अगर मान लीजिए यहाँ अंदर न रखा है, कोने पर रख दिया जाए, आय दूरी पर दिया जाए, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं, आगे बताएंगे। लेकिन पहले बात ये करते हैं कि बात कैसे बात कह दी गॉस ने कि फाई का मान क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा। मतलब इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, कैसे गॉस ने बता दिया कि जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा किसी बंद पृष्ठ से वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा, और किसी मान पर क्यों नहीं निर्भर करता है ये देखेंगे। तो इसके लिए गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति का कारण आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी गॉस की प्रमेय हमें प्रूव करनी है। तो आइए लिखिए, गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, इसको प्रूव करना चाहते हैं कैसे, कहा गॉस ने फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। देखिए हम इसके लिए क्या करते हैं, एक गोला लेते हैं, एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं, ये लिया हमारे एक बंद पृष्ठ, ये हमारा एक बंद पृष्ठ क्लोज सरफेस 3D है, और इसके सेंटर पर यहां इसका मान लो सेंटर है, और इस सेंटर पर दिया ने प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। अब इसकी वजह से निकलेंगी वैद्युत रेखाएं। तो हमने क्या किया, इसके किसी एक पॉइंट को लिया हमने, इसकी मान रेडियस दिखा दे त्रिज्या आपको, इस गोली पर से त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई आर। ये हमने प्लस क्यू एक बिंदु आवेश लिया है, और इसको हमने केंद्र मान करके एक आर त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि हमें किसी आवेश को बंद करने के लिए एक पृष्ठ की रचना करनी होती है, और उस पृष्ठ को हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे। ऐसे पृष्ठ को हम बोल देते हैं गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन पृष्ठ है। अब हमने क्या किया, इस जगह पर एक छोटा सा खंड काट लिया, क्योंकि ये गॉसियन पृष्ठ बहुत छोटे खंडों से मिलकर बना होगा, और इतने से खंड का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को हमने डीए वेक्टर कह दिया, क्योंकि क्षेत्र वेक्टर है, छोटा क्षेत्रफल है तो छोटा डी लगाया तो डीए हो गया। अब इस आवेश की वजह से निकल रही होंगी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसी पृष्ठ से यहां से निकल होगी ऐसे, उसको हमने ई कह दिया, वेक्टर ई। इस आवेश की वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, और ये इतने पृष्ठ का जहां से विद्युत निकल रहा है उसका क्षेत्रफल क्या है, डीए है। हमने यहाँ के पॉइंट को नाम दिया पी। अगर हम पी पॉइंट पर वैद्युत फ्लक्स निकालें तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता था फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ पर एरिया बहुत छोटा हो गया है, अब यहाँ पे डीए कह दिया गया है, तो इतने जैसे हमने कहा था एरिया घटता है तो हमारा फ्लक्स भी घट जाता है, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड कर रहा था एरिया के ऊपर, तो फ्लक्स भी बहुत छोटा हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा। डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, वेक्टर हटाएंगे तो ये बन जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। क्या बन जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। हम लिखते रहे हैं पृष्ठ के अल्पखंड और उस अल्पखंड डीए कहाँ है, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, और वो वैद्युत फ्लक्स है डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और जब वेक्टर हटाएंगे तो फाई ई डी ए कॉस थीटा बन जाएगा। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, थीटा हो जाए जीरो। क्यों, क्योंकि ई और डी ए इस जगह पर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और जब एक ही डायरेक्शन में है तो कोण क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और कॉस जीरो मान क्या होता है, एक होता है।
तो ये बन जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए। तो कहाँ से मान हो गया 1। अब ये तो पृष्ठ जो है वो बहुत छोटे खंडों में लेके बना होगा, और जब बहुत सारे छोटे कण होते हैं, मान लो अनंत खंड होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सारा फ्लक्स निकालने के लिए, सारी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो हम इस पूरे पृष्ठ के लिए क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। संपूर्ण पृष्ठ का अगर हमें फ्लक्स पता करना है तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, समाकलन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी। तो डी फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। और ई एक कांस्टेंट वैल्यू, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने जाओगे तो किसी आवेश की वजह से, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ने पढ़ रखी है ई बराबर 1/4 पाई क्यू अपान आर स्क्वायर। तीव्रता डिपेंड करती है क्यू पर और आर पर। अब चाहे आप इस पॉइंट पर निकालें तो क्यू आवेश है, आर त्रिज्या है, यहां आप निकालने आएंगे, मान लो आपने एक गोली पकड़ लिया और ये क्यू आवेश है, तो यहाँ त्रिज्या ये आर हो जाएगी। तो यहाँ पे त्रिज्या है तो यहाँ भी त्रिज्या है, तो यहाँ अगर तीव्रता ये आएगी तो यहाँ भी त्रिज्या है, तो तीव्रता ये तो आएगी ई बराबर 1/4 पाई क्यू अपान आर स्क्वायर। आप यहाँ निकालने लग जाए तो ये त्रिज्या बन जाएगी, यहाँ भी वही आवेश है तो यहाँ भी तीव्रता वही आएगी। किसी पॉइंट में निकालोगे तीव्रता तो आपकी ही आएगी। इस तीव्रता कैसी कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट उसका समाकलन होता नहीं है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, तो ई आ जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो डी फाई बराबर आपने समाकलन पढ़ा होगा कि डी ए का समाकलन ए हो जाएगा। अब इस जो प्लस क्यू चार्ज था इसकी वजह से तीव्रता हट गई, वो क्या है, तो लिख सकते हो आप प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, कहीं निकालने जाओ आप, बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो तीव्रता हो जाएगी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पर तीव्रता जब ये हो गई तो इसका हम मान देते हैं, कहाँ पर, ई की जगह पर, तो लिखेंगे फ्लक्स में फाई ई बराबर, ई का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू ए। ए क्या है, इस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये गोला था, गोली सरफेस था, उसका क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ आर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो फाई बराबर वैल्यू आ जाएगी 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। और यही गॉस की प्रमेय है, क्या, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब देखिए ये जो फ्लक्स आया है केवल आवेश पर डिपेंड कर रहा है, आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे प्रश्न आपसे ये कह दे कि अगर किसी गोली पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, अगर हम किसी गोली पृष्ठ त्रिज्या दुगनी करते हैं, अभी आर थी, यहाँ पर हमारा 2r कर दें, तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 2r रख देंगे इस जगह पर, तो यहाँ पर भी 2r आ जाएगा, यहाँ पर 2r का स्क्वायर कट जाएगा, फिर वही चीज आ जाएगी है। 3 नहीं कर दें आप, यहाँ 3r रख दें, यहाँ 3r, तो भी कट जाएगा। यानी जो फ्लक्स होता है वो केवल चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, त्रिज्या पर, गोली पर त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है। जो फ्लक्स r त्रिज्या के लिए होगा वही 2r के लिए, वही 3r के लिए। कुछ बातें और बतानी थी जो अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक आप इसको तैयार कर लीजिएगा।